मेरे प्यारे बच्चों, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसा सेशन जिसमें मैं आपको सीयूटी से लेकर सारी अपडेट्स दूंगी, बताऊंगी आपको इंग्लिश का सिलेबस क्या रहने वाला है और आपको क्या सही स्ट्रैटेजी होगी पढ़ने की। इसके अलावा कौन सी बुक भी आप यूज करेंगे अपनी स्टडीज के लिए 2026 को क्रैक करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे और मैं दिखाऊंगी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे उन्होंने क्या सिलेबस अपलोड किया हुआ है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम सिलेबस पे जाते हैं इसके। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, आप सीयूटी सिलेबस डालोगे 2026, आपको ये साइट खुल जाएगी जिसमें कि आपका जो पहला ही कोड है 01 वो इंग्लिश के लिए है। तो जाके यहाँ क्लिक करोगे, क्लिक करने के तुरंत बाद आपके पास कुछ ऐसा खुलेगा जिसमें कि आप देख रहे हैं आपके पास आएगा इंग्लिश का सिलेबस सीयूटी का। तो सबसे पहले चलते हैं इसके सिलेबस को जान लेते हैं क्या है सिलेबस। देखो, अगर आप कोड भी डालोगे ना तो उससे भी क्लियर हो जाएगा, उसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन जो कि लैंग्वेज सेशन से होगा रिलेटेड, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि आपके पास में मैक्सिमम 300 पे जो वर्ड लिमिट होगी उससे रिगार्डिंग आपको मिलेगा क्या, पैसेज। और ये पैसेज आपका फैक्चुअल हो सकता है, नरेटिव हो सकता है और लिटरेरी। इसका क्या मतलब है? फैक्चुअल का मतलब है कि आपको डेटा बेस्ड पैसेज मिलेगा या अनसीन कह सकते हो। इसके बाद आता है नरेटिव, जिसमें कि नरेटिव मतलब डिस्क्रिप्टिव होगा, कुछ डिस्क्रिप्शन दे रखा होगा। और फिर आता है लिटरेरी जो कि सबसे कम यूज किया जाता है, जो होता है पोएम बेस्ड। ठीक है, इस टाइप के आपके पैसेज मिलेंगे। ये कितने हो सकते हैं? इस बार अगर सीयूटी का पेपर देखा जाए 2025 का, तो ये 3 से 4 बच्चों के पेपर में रहे हैं। तो हम मान सकते हैं 3 से 4 या 5 ये आपके पेपर में मिलेंगे आपको। इसके अलावा बात आती है वर्बल एबिलिटी। यहाँ पे सीयूईटी ने एक गेम खेला, क्या कि उन्होंने कर दिया वहां पे वर्बल एबिलिटी और आपको पूरी ग्रामर एक साथ दे दी। ठीक है, तो वर्बल एबिलिटी देख लो इसमें क्या क्या है। सारे बच्चे देखिए, इसमें रीअरेंजिंग द पार्ट है, मैच द कॉलम है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड है और सिनोनिम एंटोनिम्स की बात की गई है। तो मैम इसमें ग्रामर कहाँ है? जितने भी क्वेश्चंस आपके ये बनेंगे, मैच द कॉलम से ले लो या रीअरेंजिंग से ले लो या फिर चूजिंग द करेक्ट वर्ड से ले लो, ये पूरे आपके पार्ट ऑफ स्पीच और पूरे ग्रामर को कवर करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पूरा ग्रामर पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो मैम अब बात आती है कि ये तो रहा सिलेबस, हम ग्रामर कहाँ से पढ़ें? ग्रामर कहाँ से पढ़ें? ग्रामर पढ़ने के लिए आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है। यस, आपने सही सुना, आपको किसी भी बुक की नीड नहीं है। तो फिर कहाँ से पढ़ोगे? अगर आपके पास आपकी बचपन की कोई किताब रखी हो, मतलब अगर आपके पास 4th 5th 6th 7th 8th की क्लास हो की किताबें हो ग्रामर की, तो आप उनसे भी अपना सीयूटी का एग्जाम क्लियर कर सकते हो। क्या सच है ये? बिल्कुल बिल्कुल। उसमें जो कॉन्सेप्ट दे रखे हैं वही कॉन्सेप्ट अप्लाई किए जाएंगे, चाहे वो नाउन का हो, प्रोनाउन का हो, एडजेक्टिव हो या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो, सब में। तो मैम इसकी प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना होगा? क्योंकि इन बुक्स में हम कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आपको जाना पड़ेगा बुक्स की तरफ, जो कि होती है एक अच्छी क्वांटिटी, मतलब जिसमें अच्छे क्वेश्चंस दे रखे होते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूंगी हमारी बुक्स जो हमने लॉन्च की हुई हैं, जैसे कि आपके पास ये वोकैब की बुक, ये आपके अड्डा में मिल जाएगी, अड्डा स्टोर पे जाकर, वोकैबलरी वॉल्ट के नाम से। इसमें 10,000 वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये कह सकते हो सारा सार है। इसके अलावा अगर प्रैक्टिस की बात करें तो एक बुक है हमारे पास अड्डा की, एनटीए सीयूटी इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसमें कि आप देख रहे हैं 1500 प्लस इसमें पीवाईक्यूज दे रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आप कॉन्सेप्ट पढ़िए, कॉन्सेप्ट के लिए कोई बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। कहाँ से? छोटी किताबों से, क्योंकि कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और उसके अलावा जब आपको प्रैक्टिस करनी हो तो मैं 2 बुक आपको दिखा चुकी हूँ, आप इनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक बेसिक बुक बताती हूँ जो कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है, रिन मार्टिन की, आप वो भी खरीद सकते हैं। आई होप आपको मेरा ये सजेशन समझ में आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।